जंगल के किनारे एक खूबसूरत वादी में दरख्तों का गांव आबाद था। ये कोई आम गांव न था। यहां जानवर इंसानों की तरह कपड़े पहनते, बात करते और अपने अपने पेशों में महारत रखते थे। उसे फरी गांव कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां जानवरों ने इंसानों की तरह जिंदगी अख्तियार कर ली थी, मगर फितरत के करीब रहते थे। इस गांव के दरमियान एक छोटी सी जूते की दुकान थी, जिस पर लकड़ी का सादा सा बोर्ड लगा था, फारिया फुटवेयर, हर पंजे के लिए खास। ये दुकान एक ज़हीन, मेहनती और खुश अखलाक लोमड़ी चलाती थी, जिसका नाम फारिया था। फारिया बचपन से ही चीजों को जोड़ने, संवारने और बनाने का शौक रखती थी। दूसरे जानवर जब खेलते या सीर करते, फारिया है लकड़ी के टुकड़े जोड़कर छोटे छोटे जूते बनाती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग अल्लो आया और कहा, बेटी फारिया, तुम्हारे जूते सिर्फ चीजें नहीं, ये फन है। तुम जंगल की पहली जूते साज हो जिसने हुनर को इज्जत दी है। फारिया ने तब से उसे अपना मशन बना लिया। हर जानवर को ऐसा जूता देना जो उसके कदमों से हम आहंग हो। फारिया के जूते मुनफरिद होते। अगर खरगोश आता तो वो लंबे दौड़ने वाले नरम तले वाले जूते बनाती। रीछ के लिए मजबूत भारी जूते, बंदर के लिए पतले और फिसलने से बच जाने वाले, और हाथी के लिए चमड़े के गोल जूते। दिन बह दिन उसकी शहरत बढ़ती गई। जंगल के बादशाह शेर बादशाह जफर ने भी अपनी नई ताजपूशी के मौके पर जूते वहीं से बनवाए। उसने कहा, फारिया, तुम मेरे दरबार की सरकारी जूता साज होगी। फारिया ने आजिजी से कहा, मेरे लिए सब जानवर बराबर हैं, बादशाह हो या बुलबुल। उसे सब पसंद करते थे, मगर कामयाबी के साथ हसद भी आता है। फारिया के करीब ही एक पुराना मगर मगरूर भेड़िया ज़ारान रहता था। वो पहले दर्जी था, मगर जब उसकी दुकान बंद हुई तो वो फारिया की तरक्की से जलने लगा। एक लोमड़ी जूते बीच कर बादशाहों से मिले, ये जंगल के उसूलों के खिलाफ है। उसने अपने चंद साथियों के साथ साजिश शुरू की। एक दिन फारिया की दुकान में चोरी हो गई। तमाम मशीनें, धागे, चमड़ा, हत्ती की आर्डर बुक भी गायब थी। पूरा गांव हैरान हो गया। फारिया टूट गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने सब जानवरों के दरवाजे पर जाकर कहा, अगर आप मुझे अपना पुराना जूता दें, मैं उसे मरम्मत करके आपको नया जैसा कर दूंगी। यूं उसने दोबारा सफर से शुरुआत की। पहले हफ्ते में सिर्फ 5 जूते मरम्मत हुए, दूसरे हफ्ते में 10 और तीसरे महीने में पूरी कतार। जंगल ने फिर देखा, मेहनत को रोकना आसान नहीं। फारिया अब हर जूते को पहले से बेहतर बनाती। उसके हाथों में अब न सिर्फ हुनर था, बल्कि एक जज्बा, एक कहानी थी। हर जोड़ा उसके अज़म की अलामत बन गया था। गांव के जानवर अब उसकी जद्दोजहद है को सराहने लगे। फिर एक दिन एक अनोखा जानवर आया, एक पेंगुइन, जिसका नाम पिपो था। वो बर्फानी इलाकों से जंगल देखने आया था, मगर उसके पांव जमीन पर फिसलते थे। कोई भी जूता उसके लिए मुनासिब न था। फारिया ने कई दिन तहकीक की, नक्शे बनाए और आखिरकार एक खास वाटर प्रूफ रबर सोल गोल पंजों वाला जूता बनाया, सिर्फ पप्पो के लिए। पप्पो खुशी से झूम उठा। फारिया, तुम सिर्फ एक लोमड़ी नहीं, एक मुजिद हो। पप्पो वापस अपने बर्फानी वतन गया और फारिया के जूतों की कहानी वहां भी मशहूर हुई। अब फारिया की शहरत जंगल से निकलकर पहाड़, मैदान और समंदर तक जा पहुंची। लोमड़ी ने अपनी दुकान के साथ एक हुनर सिखाओ मरकज बनाया, जहां नौजवान जानवर आकर जूते बनाने का हुनर सीखते थे। खरगोश नानिया अब बेहतरीन कढ़ाई करती थी, रीछ रंगों मजबूत तले बनाता और कुछ हुआ नोरेल जूतों की पीकिंग करता था। फारिया ने सबके साथ मिलकर जंगल ब्रांड मुतारफ कराया और पहला बैनुल-अक़वामी फरी फैशन फेस्टिवल मुनअक़द किया गया। मगर ज़ारान भेड़िया अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने एक जाली दुकान खोली। ज़ारान ज़बरदस्त फुटवेयर वो फारिया के अंदाज की नकल करता, मगर नाक़िस माल बेचता। फिर एक दिन उसने फारिया पर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोमड़ी गैर मुल्की जानवरों को
जंगल के राज दे रही है। जंगल कौंसल में कैस गया। शेर बादशाह जफर ने फैसला सुनाया कि दोनों के काम की जांच होगी। 3 दिन तक तफ्तीश हुई। आखिरकार नोरेल कुछुए ने ज़ारान की जाली रसीदें अदालत में पेश कर दें। शेर बादशाह ने ज़ारान को जंगल से निकाल दिया और कहा, सच का जोता झूठ के रास्ते में हमेशा मजबूती से जमकर खड़ा रहता है। फारिया ने जंगल में सबके लिए जोते नामी मंसूबा शुरू किया, जिसमें हर गरीब जानवर को एक जोड़ा जोता मुफ्त दिया जाता। उसने कहा, मेरे लिए हर पंजा अहम है, क्योंकि हर रास्ता एक सफर है और हर सफर में जूता लाजिम है। अब जंगल के बच्चे फारिया को उस्ताद मानते, नौजवान उससे हिनर सीखते और बुजुर्ग उसकी दुआएं करते। एक दिन उसके दुकान के बाहर एक तख्ती लटकी नजर आई। किसी ने लिखी थी, जहां नीयत साफ हो वहां रास्ता खुद बनता है और जोता भी। अख्तितामिया, एक सबक, एक मिसाल। फरिया लोमड़ी अब सिर्फ एक जोते बनाने वाली न थी, वो एक अलामत बन चुकी थी। हिनर की, खदमत की, ईमानदारी की और एक नई सोच की। जंगल में जब भी कोई बच्चा नया जोता पहनता, वो पूछता, क्या ये फारिया वाला है? और जवाब आता, हाँ, वही जो दिल से बनाया गया, हाथ से सनवारा गया और नीयत से जुड़ा हुआ।